हेलो गाइज। आज के क्लास में हम लोग ये समझेंगे बायोलॉजी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसका नाम है उत्सर्जन। जिसका नाम है उत्सर्जन। उत्सर्जन, ठीक है। इससे पहले जो हम लोगों ने टॉपिक पढ़ा उस टॉपिक का नाम था पोषण। तो पोषण का मतलब क्या होता है? तो पोषण का मतलब होता है कि जो हम लोग भोजन करते हैं, जो हम लोग खाना खाते हैं, ठीक है, दाल भात सब्जी चोखा भरता अन्य जो भी पदार्थ हम लोग खाते हैं, उस पदार्थ में हमारे शरीर के लिए जो लाभदायक चीज है, ठीक है, उस भोजन में जो हमारे शरीर के लिए लाभदायक चीज है उसको पचाना, ठीक है, उसको पचाना और उस पोषक तत्व को शरीर में अवशोषित करना ही क्या कहलाता है? पोषण कहलाता है। मतलब पोषण का मतलब क्या हुआ? पोषण का मतलब हुआ भोजन में भोजन में भोजन में जो पोषक तत्व हैं, पोषक तत्व हैं, ठीक है, पोषक तत्व हैं, उसको क्या करना भाई? तो उसको पचाना, उसको पचाना और साथ में क्या करना भाई? तो उसका अवशोषण करना। उसका क्या करना? अवशोषण करना। इसी क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं भाई? तो पोषण कहते हैं। क्या कहते हैं? पोषण कहते हैं, ठीक है। पोषक तत्व उसको कहते हैं जो हमारे शरीर के लिए, मतलब वैसा पदार्थ जो हमारे शरीर के लिए, जो हमारे शरीर के लिए क्या हो? जो हमारे शरीर के लिए बेनिफिट हो, मतलब लाभदायक हो। क्या हो? लाभदायक हो, ठीक है। पोषक तत्व उसको कहेंगे भाई जो हमारे शरीर के लिए लाभदायक चीज है, फायदेमंद चीज है, उसी को कहेंगे पोषक तत्व, ठीक है। तो भोजन में क्या मौजूद रहता है भाई? तो पोषक तत्व मौजूद रहता है, ठीक है। हमारे शरीर के लिए कौन कौन सा पोषक तत्व जरूरी है भाई? तो कार्बोहाइड्रेट है, आ, बोले तो भाई वसा है, फैट है, और क्या है भाई? तो और आपका प्रोटीन है, और क्या है भाई? तो और आपके लिए विटामिन वगैरह है, और क्या है भाई? और आपके लिए खनिज लवण है, खनिज लवण है, मिनरल्स है, और क्या है भाई हम लोगों के लिए? तो जल है, H2O पानी है। ये सारा चीज जो है हमारे शरीर के लिए पोषक तत्व है, ठीक है। और अवशोषण का मतलब होता है उसको सोखना। उसको क्या करना? तो सोखना। क्या करना भाई? तो सोखना, ठीक है। तो पोषण का मतलब हुआ भोजन में मौजूद पोषक तत्वों को पचाना और उसको अवशोषण करने की ही क्रिया को क्या कहते हैं भैया? तो पोषण कहते हैं। कुल मिलाकर यहाँ तक बात समझ में आ गई कि हमारे पोषक तत्व कौन कौन से हैं? तो कार्बोहाइड्रेट हैं, फैट है, प्रोटीन है, विटामिन है, मिनरल्स है, और पानी हमारे लिए पोषक तत्व है हमारे शरीर के लिए। आपको ये बात पता होनी चाहिए कि अलग अलग जीव के लिए अलग अलग पोषक तत्व होते हैं। ऐसा नहीं कि जो हम लोगों के लिए प्रोटीन मेरे लिए पोषक तत्व है तो ये क्या कहा जाता है कि और किसी जीव के लिए पोषक तत्व होगा, कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। जैसे हम लोग क्या खाते हैं? हम लोग का कार्बोहाइड्रेट चाहिए, प्रोटीन चाहिए, फैट चाहिए, ये सब चीज चाहिए हम लोगों को। और पेड़ पौधा को देखिए, उसके लिए पोषक तत्व दिया जाता है। बिल्वो कोई दवाई आता है, बिल्वो दवाई आता है, तो कौन कौन सा केमिकल्स वाला दवाई आता है, पता चलेगा कि उसका भोजन जो हम लोग ग्रहण किए तो सीधा शमशान घाट में भेंट होगा, होगा ना। इसलिए अलग अलग जीवों के लिए जो पोषक तत्व होता है भाई वो अलग अलग होता है, ठीक है। अब इसके बाद हम लोगों ने जो पढ़ा था वो पढ़ा था श्वसन। श्वसन का मतलब क्या होता है भाई? तो श्वसन का मतलब होता है जो भोजन आपने पचाया है, पचाने का मतलब हुआ बड़े बड़े टुकड़े को, बड़े बड़े टुकड़े को, बड़े बड़े टुकड़े को किस रूप में तोड़ना? तो छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना, मतलब सरल रूप में तोड़ना, सरल रूप में तोड़ना, सरल रूप में तोड़ना, ये क्या कहलाता है भैया? तो ये पाचन कहलाता है। क्या कहलाता है भैया? तो पाचन कहलाता है। तो अब हम लोग ये समझते हैं कि श्वसन का मतलब क्या हुआ। तो भैया मेरे, श्वसन का मतलब हुआ
कि जो भी भोजन आपने पचाया है, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, ये सब जो पचाया है, इस पचे हुए भोजन से, ठीक है, जो पचा हुआ भोजन है, पचे हुए भोजन से, पचे हुए भोजन से भोजन से क्या प्राप्त करना? ऊर्जा प्राप्त करना। ऊर्जा प्राप्त करना। क्या प्राप्त करना भैया? तो ऊर्जा प्राप्त करना। मतलब जो भी पचा हुआ भोजन है उससे ऊर्जा प्राप्त करने की क्रिया को क्या कहते हैं भैया? तो श्वसन कहते हैं। बात समझ में आ गई? अच्छा, आपने ये पोषण वाले चैप्टर में क्या पढ़ा था? आपने पोषण वाले चैप्टर में पढ़ा था कि भोजन का जो पूर्ण पाचन होता है, भोजन जो पूरी तरीका से पचता है, भोजन का पूर्ण पाचन जो होता है, पूर्ण पाचन पूर्ण पाचन, ठीक है, कहाँ होता है भैया? तो छोटी आंत में होता है। कहाँ पे होता है भैया? तो छोटी आंत में होता है। ये बात आपने पोषण वाले टॉपिक में समझा था। बात समझ में आया? अब ये समझते हैं कि भैया ये तो भोजन तो मेरा छोटी आंत में पचा है, ठीक है, और हमने जो श्वसन के लिए क्या जरूरी है भैया? तो ऑक्सीजन जरूरी है। ऑक्सीजन जरूरी है। ऑक्सीजन जरूरी है, ठीक है। और दूसरी बात क्या जरूरी है श्वसन के लिए भैया? तो दूसरी बात हमको श्वसन के लिए ये जरूरी है, ये ऑक्सीजन को ये ऑक्सीजन को सभी कोशिकाओं तक पहुंचाना। क्योंकि ऊर्जा की जरूरत केवल हमारे कुछ अंगों को नहीं है कि हम मुंह को जरूरी है क्योंकि मुंह से बोलते हैं, पैर को जरूरी है क्योंकि पैर से हम चलते हैं। बस यही दो चीज भैया। हमारे शरीर में बहुत सारे अंग हैं। छोटी आंत, बड़ी आंत, ब्रेन है, हाथ है ना, हृदय है, फेफड़ा है, बहुत सारे अंग है भाई मेरे। तो सभी अंगों तक ऑक्सीजन को पहुंचाना जरूरी है। सभी अंगों तक को ऑक्सीजन को पहुंचाना जरूरी है, क्योंकि ऊर्जा हमें तभी प्राप्त होगी जब पचे हुए भोजन को ऑक्सीजन से मुलाकात होगी। जब तक मिलेगी नहीं तब तक बात बनेगा कैसे? बताओ बताओ, बनेगी बात? नहीं बनेगी बात। तो भैया मिलन करवाना है दोनों का, है ना, पचा हुआ भोजन का और ऑक्सीजन का मिलन करवाना है। तो भैया कोई ना कोई तो ऐसा होगा जो कि ऑक्सीजन को उठा करके हर कोशिका तक पहुंचा दे। हर कोशिका तक पहुंचा दे। कोई ना कोई होना तो चाहिए। हमको जाना है नानी के घर, हम हैं अपने घर में, क्या नानी के यहाँ पहुंच जाएंगे बैठे बैठे? तो कोई हमको भाई पहुंचाने वाला होना चाहिए। बाइक उठा के चल देंगे तो जाएंगे तभी तो उस वहां तक, क्योंकि हमको जिससे मिलना है वो नानी घर में है। वहीं से प्रेम हो गया, वहीं पे ना। हाँ, तब तो भाई इसको पहुंचाना है ऑक्सीजन को। और हमारे शरीर में ये इस क्रिया के दौरान, और हमारे शरीर में जो भोजन के पचने की क्रिया होती है, और सब शरीर में बहुत सारे क्रियाएं होती है, जैविक क्रियाएं उसको कहते हैं। जीवों में होने वाली जीवों में जीवों में होने वाली होने वाली हाँ, होने वाली आंतरिक क्रियाओं को, जो अंदर में हो रही है, आंतरिक क्रियाओं में आंतरिक क्रियाओं को क्या कहते हैं भैया? तो जैव क्रिया कहते हैं। क्योंकि जैव का मतलब ही होता है जीव। तो क्या कहते हैं भैया? तो जैव क्रिया कहते हैं। बात समझ में आया यहाँ तक? तो इस जैव क्रिया के दौरान बहुत सारे गैस बनते हैं, बहुत सारे अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं। तो भैया उसको भी तो कहीं उसके जरूरी, जहां उसका जरूरी है वहां तक पहुंचाना है। मतलब अपशिष्ट पदार्थ को, है ना,
बहुत सारी गैस वगैरह को, इसको भी तो भाई किसी जरूरी अंग तक पहुंचाना है ताकि वो बाहर निकाल दे। तो यही सब काम को करने के लिए हमारे शरीर का, जो पूरे शरीर को कनेक्ट करके रखता है, हर अंग को एक दूसरे से जोड़ के रखता है। जैसे समाज में हम लोग रहते हैं तो हम लोग, समाज में जितने भी नागरिक होते हैं एक दूसरे से किसी न किसी रूप में जुड़े हुए होते हैं, भाईचारा के रूप में, दोस्त के रूप में, किसी रिश्ते के रूप में जुड़े हुए होते हैं। ठीक है। उसी तरह यही जोड़ने का काम हमारे शरीर में कौन करता है भैया? खून करता है, बोले तो ब्लड करता है, ब्लड। ठीक है। बोले तो रक्त करता है, रक्त। बोले तो रुधिर करता है भैया, रुधिर। ये करता है हमारे शरीर में रिश्ता जोड़ने का काम, पूरे शरीर के अंगों को जोड़ कर रखता है। बात समझ में आई? तो इन सभी चीजों को एक स्थान से उसके जरूरी स्थान तक ले जाने की क्रिया को क्या कहते हैं भैया? तो परिवहन कहते हैं, ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? परिवहन कहते हैं। मतलब परिवहन का परिभाषा हम ये बोलेंगे अब कि ऑक्सीजन, कॉमा कार्बन डाइऑक्साइड, कॉमा तेज जल, पानी की मात्रा। कोई जरूरी नहीं है जितना पानी हम पीते हैं वो सारे शरीर में के लिए जरूरी है। जितना जरूरी है शरीर रख लेगा, बाकी फेंक देगा, फेंक देगा शरीर से बाहर। ठीक है। तो ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, तेज जल तथा अपशिष्ट पदार्थ को, अवशिष्ट पदार्थ को, अपशिष्ट पदार्थ, ठीक है, अपशिष्ट पदार्थ को उसके जरूरी वाले जगह पर, उसके गंतव्य स्थान तक, गंतव्य स्थान तक पहुंचाने की क्रिया को, पहुंचाने की क्रिया को क्या कहते हैं भैया? तो परिवहन कहते हैं। बात कुल मिलाकर समझ में आया? क्या कहते हैं भैया? तो परिवहन कहते हैं। तो हमने ये तीन जो पॉइंट पढ़ा, पोषण, श्वसन, परिवहन, ये तीनों पॉइंट किसका है भैया? तो जैव प्रक्रम का है, जैव प्रक्रम का है। ठीक है। और जैव प्रक्रम क्या होता है भाई? तो समझिए, किसी भी जीव को, है ना, किसी भी जीव को जिंदा रहने के लिए, जिंदा रहने के लिए, जिंदा रहने के लिए, ठीक है, जो जो क्रियाएं, जो जो क्रियाएं शरीर में होती है, जो जो क्रियाएं शरीर में होती है भाई, उसी को कहते हैं जैव प्रक्रम। क्या कहते हैं भाई? तो जैव प्रक्रम कहते हैं। मतलब वे सभी क्रियाएं जो जीवों को बचाने का काम करती है, अनुरक्षण का कार्य करती है, मतलब उसको बचाने का कार्य करती है, वो क्या कहलाता है? तो जैव प्रक्रम कहलाता है। तो जैव प्रक्रम के लिए भैया पोषण जरूरी है, क्योंकि अगर हम खाना नहीं खाएंगे तो मिटा जाएंगे, 13 दिन के बाद ले पूरी, ले पूरी, ले पूरी, पूरी हो जाएगा, है ना। श्वसन भी जरूरी है, क्योंकि हमारे शरीर को काम करवाने के लिए भैया एनर्जी चाहिए। बिना एनर्जी का कैसे कोई चीज काम करेगा भैया? वो सजीव हो या निर्जीव हो, बिना एनर्जी का कोई काम संभव है ही नहीं, नहीं चलेगा भैया। ठीक उसी प्रकार हम आपके लिए कंटेंट तैयार करते हैं। ठीक है। आपके लिए जो जरूरी टॉपिक होता है उस टॉपिक को लाते हैं। ठीक है। तो हमको भी एनर्जी के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, अच्छा लगता है कमेंट करें, खराब लगता है तो कमेंट करें, है ना। इससे हमको ऊर्जा मिलेगी। बात समझ में आया? अब आगे हम लोग समझते हैं। और एक क्रियाएं हैं जो हमारे शरीर के लिए जरूरी है। वो क्रिया क्या है भैया? तो वो क्रिया है उत्सर्जन। क्या है? उत्सर्जन। तो हम लोग जो पढ़ने वाले हैं ये उत्सर्जन ही पढ़ने वाले हैं आज के टॉपिक में।
तो समझेंगे कि उत्सर्जन क्या होता है। तो अभी हमने बताया कि हमारे शरीर में जो क्रियाएं होती है, जैव क्रियाएं या जैविक क्रियाएं, उसमें बहुत सारे अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं, बहुत सारे गैस बनते हैं। ठीक है, बहुत सारे गैस बनते हैं, बचा खुचा पानी रह जाता है हमारे शरीर में। ये सब चीजों को शरीर से बाहर निकालना जरूरी है। अगर हम इन सब चीजों को शरीर से बाहर नहीं निकालेंगे तो हमारा अंग क्षति हो जाएगा, क्षतिग्रस्त हो जाएगा, हमारा शरीर बीमार पड़ने लगेगा। ठीक है, हमारे शरीर में जो गंदे सब चीज बन रहे हैं जिसके वजह से हमारा शरीर को नुकसान पहुंचेगा, हमारा शरीर बीमार पड़ जाएगा, मेरा उम्र घट जाएगा, शरीर का कार्य करने का क्षमता घट जाएगा, ये सारी समस्याएं उत्पन्न हो जाएगी। वो सारा गंदा चीज को क्या करना है भैया, तो शरीर से बाहर निकालना है। वो सारा चीज को शरीर से क्या निकालना है, बाहर निकालना है। बात समझ में आया? जैसे अभी आप लोग बहुत सारे बच्चे क्या कहता है, इस वीडियो को देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, है ना। आप जहाँ पढ़ रहे होंगे तो पढ़ाई तो आप कर रहे हैं, हो सकता है बगल में आपका छोटा भाई बैठा होगा, ये कोई अदर पर्सन बैठा होगा जो आपके पढ़ाई में बाधा डाल रहा है ना, आपके पढ़ाई में बाधा डाल रहा है। तो आप क्या करोगे भाई, उस चीज को हटाओगे, क्योंकि वो अगर उस जगह रहेगा तो आपके पढ़ाई पर नुकसान पहुंचेगा, आपको समस्याएं उत्पन्न होगी, समझ नहीं पाओगे, क्योंकि वो बोल बोल के डिस्टर्ब करेगा। भैया उसको निकालना है, उसको जो निकालना है हमको, इसी क्रिया को कहते हैं उत्सर्जन। बात समझ में आया? मतलब जीवों के शरीर में जो क्रियाएं होती है उसके दौरान जो हमारे शरीर में विषाक्त पदार्थ बनते हैं, हानिकारक पदार्थ बनते हैं, उसी को बाहर निकालने की क्रिया को कहते हैं उत्सर्जन। क्या कहते हैं भैया, उत्सर्जन कहते हैं। बात समझ में आया? अब हम लोग कुछ बात को मिलता जुलता वर्ड को ध्यान से समझेंगे, कंफ्यूजन नहीं होना मेरे भाई। तो हमने क्या बोला, उत्सर्जन का मतलब हुआ गंदा सब चीज को, गंदा सब चीज को, गंदा पदार्थ को जो हमारे शरीर के लिए हानिकारक है, गंदा पदार्थ को शरीर से बाहर निकालने की क्रिया, बाहर निकालने की क्रिया, बाहर निकालने की क्रिया को ही क्या कहते हैं भैया, उत्सर्जन कहते हैं। ठीक है, अच्छा, अभी आपने क्या किया, यही ना आपने समझा कि जो बच्चा मेरे बगल में बैठा है वो मेरे पढ़ाई में बाधा डाल रहा है, तो उसको बाहर निकालने की क्रिया को कहेंगे उत्सर्जन। लेकिन आप ये सोचे, वो जो बच्चा है उस बच्चा को क्या बोलेंगे, जो गंदा पदार्थ आपने निकाला उस पदार्थ को क्या बोलेंगे, उस पदार्थ को कहेंगे हम लोग उत्सर्जी पदार्थ। क्या कहेंगे भैया, उत्सर्जी पदार्थ। मतलब जो हानिकारक पदार्थ है उस पदार्थ को कहेंगे हानिकारक पदार्थ, मतलब उत्सर्जी पदार्थ। और आपने उस बच्चे को कैसे निकाला बताइए, हाथ से ढकेल के निकाला होगा, निकाला होगा ना जी, हाथ से ढकेल के निकाला होगा, या मुंह से बोल के निकाला होगा, ए जो यहाँ था, अरे हाथ न रे मत देखा, तू दिमाग खराब कर ले मेरे, चला हटा, साइड ले, मारा दूध ठोकी की झोड़िया, ये दे देती है कि ना, ये ना। तो आपने मुंह का सहारा लिया, ये ढकेल के हटाया, ठेल के हटाया, तो आपने हाथ का सहारा लिया, तो किसी अंग का सहारा लिया तभी तो उसको निकाले आप। तो उस अंग को कहेंगे उत्सर्जी अंग। क्या कहेंगे भैया, तो उत्सर्जी अंग कहेंगे। बात समझ में आया? मतलब जिस अंग द्वारा हानिकारक पदार्थ को आप बाहर निकालते हैं उस अंग को कहेंगे उत्सर्जी अंग। ठीक है, अब आगे समझिए, हो सकता है कि आप उसको निकालने के लिए केवल हाथ का ही प्रयोग नहीं किए होंगे, है ना, केवल एक हाथ का ही प्रयोग नहीं किए होंगे, हो सकता है हाथ के साथ लातों लगा दिए होंगे, पैरों मार दिए होंगे, और मुंह से भी बोलते होंगे। तो आपका हाथ, पैर, मुंह, ये तीनों बाहर निकालने में मदद किया ना। तो तीनों को अगर मिला देंगे भैया, एक सिस्टम है उसमें, है ना,
कि हमने हाथ से धकेला, नहीं संभला तो पैर से मारा, मुंह से भी बोला, है ना। उस तीनों को अगर मिला देंगे तब उसको कहेंगे उत्सर्जन तंत्र। मतलब वो गंदा पदार्थ को बाहर निकालने में हमारे शरीर के जो जो अंग भाग लेते हैं, जो जो अंग सहायता करते हैं, ठीक है, चाहे वो सहायता प्रत्यक्ष रूप से हो या अप्रत्यक्ष रूप से हो, डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली हो, ठीक है, सबको मिला के बोलेंगे भैया उत्सर्जन तंत्र। मतलब उत्सर्जन की क्रिया में शरीर के जो जो अंग भाग लेते हैं उसे सम्मिलित रूप से क्या बोलेंगे, उत्सर्जन तंत्र बोलेंगे। ठीक है, ये तो आप इसको दूसरे तरीका से परिभाषा बोल सकते हैं, वे सभी अंग जो उत्सर्जन की क्रिया में भाग लेते हैं सम्मिलित रूप से क्या कहलाते हैं भैया, तो उत्सर्जन तंत्र कहलाते हैं। ठीक है, अब समझिए कि अगर हमारे शरीर में उत्सर्जन की क्रिया न हो तो क्या होगा, ये बात हमने पहले भी बताया। अगर हमारे शरीर में उत्सर्जन की क्रिया नहीं होगी तो गंदा सब पदार्थ हमारे शरीर के अंदर आ जाएगा, और जब भैया हमारे शरीर के अंदर गंदा सब चीज रही तो बताइए क्या हाल होगा, क्या होगा। अरे भैया नुकसान न पहुंचाएगा। हाँ, तो शरीर के अंग को क्या कर देगा, क्षतिग्रस्त कर देगा। शरीर की जो कार्य विधि कार्य करने की क्षमता है वो घट जाएगा। देखते हैं कि जो नशा वगैरह करेगा, जो कूद से कुछ मुंह में ढकोसते रहेगा, लेते रहेगा, है ना, फायदेमंद चीज नहीं खाएगा, फालतू फालतू चीज घुसाते जाएगा शरीर में, घुसाते जाएगा शरीर में, तो पता चलेगा कि जिस उम्र में उसको 10 गो को उठाना चाहिए वो 1 गो को नहीं उठा पा रहा है। मतलब 10 गो ईटा को उठाना चाहिए तो वो 1 गो को नहीं उठा पा रहा है। मतलब उसका कार्य करने का क्षमता पर क्या पड़ा, असर पड़ा। बुढ़ऊ सब बोलता है ना कि अरे बकललवा ये उम्र में तो रही हाल बा, अरे तो उम्र के रानी है ना, अरे आई बोझा के तो उंगली पे उठा के फेंक देते रही, है ना। तो आपके कार्य करने पर उल्टा असर पड़ जाएगा। जीवों के शरीर को जो है ना कोई बड़ा बीमारी से सामना करना पड़ेगा, है ना, बड़ा बीमारी से सामना करना पड़ेगा, क्योंकि जो जो जरूरी वाला चीज है आप वो खा नहीं रहे हैं, और खा भी रहे हैं तो जो गंदा चीज बन रहा है आपके शरीर में उसके वजह से और गंदा चीज जो बन रहा है उसको निकाल नहीं रहे हैं, तो शरीर को बड़ी बीमारी से सामना करना पड़ेगा। लेकिन एक बात तो भाई बना, बर सबका केले बरन पता बा ना कि गरीब आदमी भाई खाए खातिर मरता, गरीब आदमी खाए खातिर मरता और अमीर खाते खाते मरता। बात 2 लाइन का है भाई, लेकिन बड़ा सोचने और समझने वाली बात है कि गरीब खाने के लिए मरता है और अमीर खाते खाते मरता है। अब इसका मतलब क्या हुआ भाई, आप लोग अर्थ को समझाइए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जीवों का शरीर का जो उम्र है वो कम हो जाएगा, है ना, शरीर कमजोर होने लगेगा। इन्हीं सभी चीजों के लिए भाई हम लोगों को उत्सर्जन की अति आवश्यकता है, बहुत जरूरी है उत्सर्जन की। ठीक है, अब हम समझते हैं कि हमारे शरीर में जो गंदा सब चीज बनता है वो गंदा सब चीज क्या है, तो वो गंदा सब चीज है बलगम, है ना, जो गांव घर के बात हम बोला जाता है खेखासो, है ना। देखे हुए हैं बुढ़वा सब क्या बोलते हैं, ठंडी के दिन में मार आगे में घूर तापेगा, मार बोकतो बोकतो एकदम मुंह से तहत निकालेगा, तहत बरको बा बरको, है ना, उसी को कहते हैं बलगम। और हमने जो सांस लिया वो तो ऑक्सीजन अंदर गया, लेकिन जो छोड़ा वो कार्बन डाइऑक्साइड है जो हमारे शरीर के लिए हानिकारक है। ठीक है, और सीबम हमारे शरीर में गंदा चीज बनता है। अब भाई कोई शिवम लड़का नाम का लड़का होगा तो वो मत समझ लेना भाई, शिवम गंदा लड़का नहीं है। हमारे शरीर में जो शिवम बनता है ना वो गंदा है। शिवम का मतलब हुआ तेलीय पदार्थ, तेलीय पदार्थ, तेल वाला पदार्थ। बात समझ में आया। जैसे आप रात में सो करके जब सवेरे जगते होंगे
तो नाक के ऊपर देखे होंगे चिपचिपा जैसा पदार्थ होता है, वही ये सीबम, तैलीय पदार्थ। और ये पसीना, पसीना भी हमारे शरीर के लिए हानिकारक है। और मूत्र, जिसको पेशाब कहते हैं, पेशाब भी हमारे शरीर के लिए क्या है, हानिकारक पदार्थ है। और मल है ना, मल, ये भी हमारे शरीर के लिए बड़ा हानिकारक पदार्थ है। इसको रखिएगा शरीर में तो शरीर को नुकसान पहुंचाएगा। तो इसको निकालना जरूरी है, और निकालने की क्रिया को ही कहते हैं उत्सर्जन, जो हम लोग टॉपिक पढ़ रहे हैं आज। ठीक है, अब ये समझते हैं कि उत्सर्जित पदार्थ का उत्सर्जित अंग कौन है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड को कौन निकालता है, फेफड़ा निकालता है बाहर। बलगम को कौन निकालता है बाहर, तो फेफड़ा निकालता है बाहर। पेशाब का निर्माण कौन करता है, तो किडनी करता है निर्माण, किडनी। यकृत क्या करता है, तो हमारे शरीर में जो बहुत खतरनाक पदार्थ बनता है, हानिकारक पदार्थ, बहुत ज्यादा हानिकारक, अमोनिया, इस अमोनिया को यूरिया में बदलता है। यूरिया कम खतरनाक होता है और अमोनिया ज्यादा खतरनाक होता है। तो इसको बदलने में मदद करता है यकृत, लीवर, कलेजा, है ना। आहो हमार कलेजा, बदल देना अमोनिया के यूरिया में। अमोनिया थोड़ा ज्यादा खतरनाक बानू, तो यूरिया में बदलना है उसको, यही कम करता है भैया यकृत। और हमारे शरीर में जो पसीना है, पसीना को बाहर निकालता है कौन, स्किन, हमारा त्वचा। ठीक है, कौन बाहर निकालता है पसीना को, तो त्वचा बाहर निकलता है। अब आगे समझते हैं कि हमारे शरीर में या और भी जीवों में जो नाइट्रोजन से मिला हुआ जो पदार्थ बनता है, गंदा पदार्थ, वो कौन कौन से पदार्थ होते हैं। नाइट्रोजन से मिला हुआ, नाइट्रोजन युक्त उत्सर्गी पदार्थ जो हमारे शरीर में है, वो कौन कौन सा है, तो भाई वो अमोनिया है आपका, यूरिया है आपका, यूरिक एसिड है आपका, गुआनिन है आपका। ये सारा चीज नाइट्रोजन से मिला हुआ गंदा चीज है, उत्सर्गी पदार्थ है। तो नाइट्रोजन से मिला हुआ उत्सर्गी पदार्थ के आधार पर सारे जीवों को जो बांटा गया है, वो चार भागों में बांटा गया मुख्य रूप से। तो जो जीव नाइट्रोजन युक्त पदार्थ में अमोनिया को निकालते हैं, किसको निकालते हैं, अमोनिया को निकालते हैं, तो उस जीव को बोलेंगे अमेनोटैलिक। टैलिक का मतलब होता है निकालना, टैलिक मतलब निकालना। तो जो जीव अमोनिया को निकालता है, उस जीव को कहेंगे अमेनोटैलिक। और जो जीव यूरिक एसिड को बाहर निकालता है, यूरिक एसिड को, उसको बोलेंगे यूरिकोटैलिक। यूरिकोटैलिक, टैलिक मैंने निकालना, जो यूरिक एसिड को बाहर निकालेगा उसको बोलेंगे यूरिकोटैलिक। ठीक है, और जो यूरिया को बाहर निकालेगा जो जीव, उसको बोलेंगे भैया यूरियोटैलिक। यूरिया को निकालने वाले को यूरियोटैलिक, अमोनिया को निकालने वाले को अमेनोटैलिक। ठीक है, एक मिनट भाई, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट भाई, हाँ हाँ। और जो यूरिक एसिड को निकालेगा यूरिकोटैलिक, और जो ग्वानिन को निकालेगा ग्वानिन ग्वानिन ग्वानिनोटैलिक, ग्वानिनोटैलिक। ठीक है, तो नाइट्रोजन वाले पदार्थ को निकालने के आधार पर जीवों को चार भागों में बांटा गया है। ठीक है, आप लोग समझ गए हैं। जो अमोनिया निकालता है अमेनोटैलिक, जो यूरिया निकालता है यूरियोटैलिक, और जो यूरिक एसिड निकालता है यूरिकोटैलिक, और जो ग्वानिन निकालता है ग्वानिनोटैलिक। ठीक है, अब हम लोग समझेंगे कि मानव शरीर में जो उत्सर्जन की क्रिया में जो शरीर के अंग भाग लेते हैं, वो कौन कौन से अंग भाग लेते हैं, ये अगले वीडियो में हम लोग जानेंगे कि मानव शरीर में उत्सर्जन की क्रिया के लिए कौन कौन से अंग भाग लेते हैं। तो आपने तो अभी ये समझा कि फेफड़ा जो है
फेफड़ा भाग लेता है, फेफड़ा कार्बन डाइऑक्साइड को निकालता है, बहुत सारे अंग पढ़ लिए। लेकिन हमारे शरीर का मुख्य उत्सर्जी अंग जो है उसको हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे, मुख्य उत्सर्जी अंग। ठीक है, चलिए धन्यवाद, मिलेंगे फिर आपसे हम अगले वीडियो में।